जो छात्र क्लास 10th में हैं उन छात्रों के लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। क्लास 10th में हम बात करेंगे, जितने भी छात्र क्लास 10th में हैं तो उन छात्रों के लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आज यह जो क्लास है जिसमें हम बात करेंगे कि 2023 में जितने भी छात्र पेपर देंगे तो उनमें क्या क्या प्रश्न है, कि उनमें कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे, गद्यांश में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ में पद्यांश में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, और फिर इसके बाद कौन सा ऐसा निबंध है जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, साथ ही साथ में जीवन परिचय कौन सा आएगा आपके पेपर में। इन सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि हिंदी की तैयारी कैसे करें, है ना। और फिर हम यहाँ बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो कहाँ से आते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे गद्यांश में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ में हम बात करेंगे कि पद्यांश में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, और निबंध में आप लोगों को कौन सा ऐसा निबंध जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया और उसी निबंध के बारे में बात करेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात करें। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं गद्यांश के बारे में कि ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट गद्यांश है जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए उस इम्पोर्टेंट गद्यांश के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पद्यांश के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट गद्यांश कौन सा जो आपके पेपर में पूछे जाने की वेरी वेरी सारी की सारी संभावनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी छात्र क्लास 10th में हैं वो इस क्लास को पूरा का पूरा देखें, कहीं पर भी मिस ना करें। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो आपके चैप्टर हैं क्लास 10th में जितने भी छात्र हैं, चलिए यहाँ पर देखिए आपके सिर्फ गद्यांश आपका पेपर कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो गद्यांश में जो है ये आपका 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा। 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा जिसमें आपसे 2 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते हैं। सिर्फ आपको 2 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ के जाना है बोर्ड में। मित्रता चैप्टर पढ़ लेना है और भारतीय संस्कृति चैप्टर पढ़ लेना है। मित्रता चैप्टर पढ़ लेना और भारतीय संस्कृति चैप्टर पढ़ लेना, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। देखिए ये अगर आप लोगों ने दोनों चैप्टर पढ़ लिए तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर देखिए स्टूडेंट्स, फिर हम और अब आगे बात कर लेते हैं भारतीय संस्कृति। ये तो आपकी बात हो गई, किसकी? गद्यांश की बात हो गई। ये तो आपकी गद्यांश की बात हो गई कि आपको गद्यांश में 2 चैप्टर आपको पढ़ लेने, जिसमें आपका यहाँ पर स्टूडेंट 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। फिर देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं पद्यांश में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। पद्यांश में ऐसा क्या पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को ताकि आपके यहाँ पर 6 नंबर और पक्के हो जाएं। तो चलिए देखिए यहाँ पर पद्यांश में आप लोगों को देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे। तो पद्यांश में देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर, पद्यांश से संबंधित इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लीजिए। तो पद्यांश में आपका जो स्टूडेंट्स जो सूरदास जी के जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, सूरदास जी के जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश आप लोगों को पढ़कर जाने हैं। फिर इसके बाद देखिए जो तुलसीदास जी के जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश वो आप लोगों को पढ़कर जाने हैं, और साथ ही साथ में जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, इन तीनों की इंपॉर्टेंट पद्यांश आप लोगों को पढ़कर चले जाना है बोर्ड में। 100% इन तीनों में से अगर आप लोगों ने इन तीनों के सारे इंपॉर्टेंट पद्यांश अगर आप लोगों ने पढ़ लिए तो स्टूडेंट्स आपके फिर से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स 6 नंबर का एक पद्यांश पूछा जाता है आपके बोर्ड में, 6 नंबर का एक गद्यांश पूछा जाएगा और साथ ही साथ में 6 नंबर का एक पद्यांश पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और आगे बात कर लेते हैं, जिसमें से आपसे 2 जीवन परिचय पूछे जाएंगे। 2 जीवन परिचय पूछे जाएंगे, वो भी कितने? 5-5 नंबर के। तो ये 5-5 नंबर मिलाकर कितना हुआ? तो 5-5 नंबर मिलाकर 10 नंबर हो गए आपके। साथ ही साथ में 6-6 नंबर मिलाकर कितने होंगे? 12 नंबर हो गए। तो 12 में 10 जोड़ा कितना हो गया? 22 नंबर स्टूडेंट्स आपके ये देखिए कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए और आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट जीवन परिचय कौन कौन से आप लोगों को याद करके जाने हैं बोर्ड में। चलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, तो ये याद रखना। देखिए स्टूडेंट्स आपके मैं यहाँ देखिए 22 नंबर आपके यूं ही कंप्लीट हो गए। देखिए अब आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट जीवन परिचय याद करके जाना है पेपर में, कौन कौन से आप लोगों को इम्पोर्टेंट जीवन परिचय याद कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट जीवन परिचय में देखिए पहला आपका आता है, देखिए पहले लेखक के बारे में बात करेंगे। लेखक का जीवन परिचय आप लोगों को अलग से लिखना है, और फिर आपसे कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा जिसमें हम बात करेंगे। तो पहले तुम देख लेते हैं कि लेखक का कौन सा आप लोगों को जीवन परिचय याद करके जाना है। लेखक में आपको स्टूडेंट जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लेना है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय याद कर लेना है। 2 में से एक जीवन परिचय आपका आ जाएगा पेपर में। फिर यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कि
कवियों में आप लोगों को किसका किसका जीवन परिचय याद करके जाना है। तो कवियों में सिर्फ आपको दो लोगों का जीवन परिचय याद कर लेना, सूरदास जी का जीवन परिचय याद कर लेना और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय याद कर लेना। स्टूडेंट्स इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए स्टूडेंट्स इतना समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसा कौन सा निबंध है। अब निबंध ऐसा कौन सा जो आप लोगों को पेपर में पढ़कर जाना है। तो अब हम उस निबंध के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों को पेपर में पढ़कर जाना है और 100% आप लोगों के बोर्ड में ये निबंध पूछा जाएगा। तो चलिए वो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट निबंध हैं जिस पे बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो निबंध पढ़कर जाना है। अब यहाँ पर ये आपको लोगों को कौन कौन से ऐसे निबंध पढ़कर जाने। निबंध आप उसे पेपर में 9 से 10 नंबर का निबंध आप लोगों को पेपर में पूछा जाएगा। 9 से 10 नंबर का निबंध पूछा जाएगा बिल्कुल। और आप लोगों को जो निबंध कैसे लिखना है हम अभी आप लोगों को बताएंगे। बिल्कुल आप लोगों को निबंध ऐसे लिखना है, साफ साफ राइटिंग में लिखना है। कहीं पर भी कोई भी निशान आप लोगों को कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब बिल्कुल अच्छे राइटिंगों में लिखे ताकि एग्जामिनर चेक करे तो उसको बिल्कुल पूरा का पूरा साफ साफ दिखे और वो आपको 9 में 9 नंबर पूरे नंबर दे दे। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं 22 नंबर आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, अब 22 में 9 ये जोड़ दिए। ठीक है, तो आपका 31 हो गया। 31 नंबर हो गए स्टूडेंट्स आपके। अब देखिए ऐसे कौन कौन से ऐसे आपके इम्पोर्टेंट निबंध हैं जो आप लोगों को पेपर में पढ़कर जाने हैं। तो उन इम्पोर्टेंट निबंधों को देख लेते हैं। पहला आपका निबंध हो गया वन महोत्सव पर देख लेना है। वन महोत्सव का निबंध देख लेना है। फिर आपको सेकंड निबंध आपको देख लेना है प्रदूषण समस्या एवं समाधान, इसको देख लेना है। 2 इंपॉर्टेंट निबंध हो गए। फिर तीसरा निबंध है आपका विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस निबंध को देख लेना है और फिर इस निबंध को देख लेना है। 4 निबंध आप लोगों को याद कर लेने, इसमें से एक निबंध आपके पेपर में फंस जाएगा। ठीक है, चौथा निबंध है स्वदेश प्रेम या फिर देश प्रेम कह सकते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट निबंध हैं जो आप लोगों को पढ़कर जाने हैं पेपर में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए और आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर और आगे बात कर लेते हैं कि संस्कृत पद्यांशों श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। अब आपके पेपर में क्या पूछा जाएगा। अब आपके पेपर में एक पद्यांश से संबंधित एक आपसे श्लोक पूछा जाएगा जिसका आप लोगों को संदर्भ लिखना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 31 नंबर वो आपके वो हो गए थे। देखिए 31 नंबर में 5 जोड़ा कितना हुआ? 36 नंबर हो गए आपके। 36 नंबर हो गए बिल्कुल। आपकी यहीं पर ही पूरे नंबर दिला देंगे। अब देखिए और आगे बात कर लेते हैं। 36 नंबर हो गए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। ये आपसे पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखें ये आपसे पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा। और यहाँ पर आपका देखिए 36 नंबर ये बन रहा है और 5 नंबर ये बन रहे हैं, मतलब 36 नंबर हो गया आपका। टोटल पूरा कितना हुआ? 36 नंबर हो गया। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब आपसे 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में। 20 बहुविकल्पी कहने मतलब 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाएंगे और वो भी 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 36 में स्टूडेंट्स 32 और ऐड कर दो, यानी कि 20 और ऐड कर दो तो आपका 56 हो जाएगा। 56 हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, और 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे, यानी कि 86 नंबर आपका स्कोर पहुंच गया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करना है। अब देखिए यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों से 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, इतने याद रखना। अब देखिए और आगे बात कर लेते हैं कि स्वपठित खंड काव्य पर आधारित, कहने का मतलब ज्योति जवाहर लिखना है। ऐसा आप लोगों को पेपर में आप लोगों को लिखना पड़ेगा जो आपसे मिनिमम 3 अंक का पूछा जाएगा। 3 अंक का पूछा जाएगा तो स्कोर आपका पहुंच गया 56 वो था, यानी कि 59 हो गया। अब आपके नंबर कितने बचे? 70 में 11 नंबर बचे स्टूडेंट्स, 11 नंबर बचे। तो देखिए 11 नंबर अब आपके यहाँ से देखिए कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों को रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची शब्द, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पढ़कर जाने। तो अब देखिए क्लास को पूरा का पूरा देखें। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो क्लास को दोबारा देखें। ठीक है,
क्योंकि आज की जो क्लास मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात की है। तो जब तक के लिए हम आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।